हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आप इस वीडियो को जब भी देख रहे हैं, मैं सोनू कुमार और आप लोग देख रहे हैं टेक जोन 115। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली इस लेक्चर में क्या रहने वाला है आपको स्लाइड में दिख रहा होगा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्राइमरी मेमोरी क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि हमारा सेकेंडरी मेमोरी क्या है, और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला पॉइंट आपका आ गया है स्क्रीन पे, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक बात बता दूं इसमें जो कि मेंशन नहीं है, ये मेमोरी का एक टाइप होता है। ठीक है, ये मेमोरी का एक टाइप है। ठीक है, जो आप लोगों को पता है, इसका एक नाम है जिसको बोलते हैं मेन मेमोरी। ठीक है, एक और इसका नाम है जिसका नाम है मेन मेमोरी। इसको क्या बोला जाता है, मेन मेमोरी भी बोला जाता है। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपको याद रखना है इसको मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखो दो पॉइंट आपको बता दिए, मेमोरी का टाइप है और ये इसको मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखो इसका उपयोग किस लिए होता है। प्राइमरी मेमोरी का उपयोग डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी इज यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग डेटा। ठीक है, अब सबसे पहले मेमोरी आप लोग समझो, मेमोरी क्या होता है। कंप्यूटर में कहीं ना कहीं हम लोग डेटा सेव करते हैं, तो कंप्यूटर में वैसा जगह जहां पे हम लोग डेटा सेव करके रखते हैं उसको बोलते हैं मेमोरी। ठीक है, समझ में आया। और उसी में से एक मेमोरी का टाइप है प्राइमरी मेमोरी, यानी कि इसमें भी कहीं ना कहीं डेटा स्टोर होता होगा। ठीक है, लेकिन किस लिए स्टोर करते हैं, डेटा को प्रोसेस करने के लिए स्टोर करते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी यूज होता है डेटा को प्रोसेस करने के लिए, तो इट इज यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग डेटा। अब देखो दूसरा पॉइंट की बात करोगे तो ये क्या स्टोर करता है। अगर आप बोलोगे प्राइमरी मेमोरी क्या क्या स्टोर करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन करते हो ना तो प्राइमरी मेमोरी में ही रहता है। ठीक है, और जो आप करे रनिंग एप्लीकेशन, जिससे अगर आप मोबाइल में कोई भी एप्लीकेशन ऑन करते हो, चाहे इंस्टा, चाहे फेसबुक, चाहे यूट्यूब, चाहे कोई भी एप्लीकेशन, तो वो एप्लीकेशन जो प्राइमरी मेमोरी में ही रन करता है। ठीक है, स्पेशली रैम में रन करता है। प्राइमरी मेमोरी का ही टाइप एक रैम। मैं रैम और रोम में भी डिफरेंस लेकर आने वाला हूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फास्टर बट एक्सपेंसिव। इसका देखो तीसरा पॉइंट क्या है कि ये फास्टर तो है लेकिन इसमें पैसा ज्यादा लगता है, ये एक्सपेंसिव है, इसमें चार्ज ज्यादा लगेगा। ठीक है, लिमिटेड इन साइज, इसका साइज बहुत कम होता है, क्योंकि एक्सपेंसिव होता है तो लोग ज्यादा बड़ा साइज का नहीं लगवाते हैं प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, काम चल जाए उतना लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें 4 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट, इसका उपयोग डेटा को प्रोसेस करने के लिए इस मेमोरी का उपयोग होता है। स्टोर, ये क्या क्या स्टोर करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस में चलता है, मेन मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी में चलता है। जो हमारा करंट में जो रनिंग एप्लीकेशन है तो वो भी किस में रहता है, प्राइमरी मेमोरी में रहता है। और तीसरा पॉइंट, ये एक्सपेंसिव होता है और फास्ट होता है। ठीक है, और इसका साइज भी छोटा होता है। तो ये आपका प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी में आपको 6 पॉइंट मैंने बताया है। एक मेमोरी का टाइप है, इसको मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, और इसका उपयोग डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। उसके बाद इसको डेटा में इसमें क्या क्या स्टोर होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम और करंट रनिंग एप्लीकेशन इसमें रन होते हैं, जो कि प्राइमरी मेमोरी होता है। अब नेक्स्ट देखोगे, फास्टर होता है ये और एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, और इस साइज में बहुत छोटा रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए रैम इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं, व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं, ठीक है, यूजेड फॉर, ये भी देखो इसका भी एक नाम है, ये भी मेमोरी का एक टाइप है, लेकिन इसका नाम है, सेकेंडरी मेमोरी का नाम है ऑक्सिलरी मेमोरी। इसको ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, AUXI। ठीक है, ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका उपयोग किस लिए होता है, तो इसका उपयोग होता है लॉन्ग डेटा को स्टोर करने के लिए, बड़े साइज का डेटा को स्टोर करने के लिए इसका उपयोग
किया जाता है। यूज इट फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज, ठीक है, मतलब ज्यादा समय के लिए परमानेंटली डेटा को स्टोर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब इसमें क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, तो कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, फाइल स्टोर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर स्टोर कर सकते हैं, बैकअप डेटा में बहुत कुछ आ जाएगा, पीडीएफ इमेज बहुत कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये स्टोरेज के रूप में इसका उपयोग होता है, और ये बैकअप के प्राइमरी मेमोरी के लिए बैकअप का काम करता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। चौथा पॉइंट अगर बात बोलोगे ना, तो ये स्लोअर होता है और कम पैसे में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये लार्ज कैपेसिटी में रखा जाता है, क्योंकि हम लोग डेटा को बैकअप के रूप में रखना चाहते हैं, तो ज्यादा डेटा होगा तो हमको ज्यादा बड़ा मेमोरी इसका लेना पड़ेगा, ज्यादा साइज का मेमोरी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसमें 6 पॉइंट मैंने आप लोग को बताया कि ये मेमोरी का एक टाइप है जो क्या करता है, किसी भी डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है, ठीक है। और इसका एक नाम है ऑक्सिलरी मेमोरी, और ये डेटा को लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करता है, ठीक है, लंबे समय तक, ठीक है, क्योंकि इसमें भूलता कोई भी डेटा इरेज नहीं होता है जल्दी। इसमें क्या क्या स्टोर होता है, फाइल स्टोर होता है, सॉफ्टवेयर, बैकअप डेटा, स्लोअर होता है बट चीपर होता है, ठीक है। ये शॉर्ट है। अब आते हैं डिफरेंस के बारे में, हम पढ़ते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें कुछ और भी नए पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले देखिए, प्राइमरी मेमोरी का नाम जो है वो मेन मेमोरी है, जो कि आप लोगों को बताए थे, प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी के नाम से जाना जाता है। सेकेंडरी मेमोरी की आप लोग बात करोगे तो सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है, जो कि आप लोगों को ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो प्राइमरी मेमोरी होता है इसको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस करता है, सीपीयू जो होता है डायरेक्टली एक्सेस करता है, लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी होता है इसको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता। यही कारण है कि ये फास्टर होता है और ये हमारा सेकेंडरी मेमोरी स्लोअर होता है। अगर आपसे पूछे कि बताइए प्राइमरी मेमोरी क्यों स्लो होता है, तो क्योंकि इसको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता है। और सेकेंडरी मेमोरी क्यों फास्टर होता है, प्राइमरी मेमोरी क्यों फास्टर होता है, तो क्योंकि इसको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस करता है। तो ये आपका देख लेना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि ये फास्टर होता है स्पीड में, क्यों होता है ऑलरेडी आपको बता दिया, और ये स्लोअर होता है स्पीड में, समझ में आप लोग को। चलिए नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करो, तो जो प्राइमरी मेमोरी होता है वो मोस्टली वोलाटाइल होता है, मोस्टली। इसमें देखो कुछ नॉन वोलाटाइल भी होते हैं प्राइमरी मेमोरी में, लेकिन ज्यादातर मोस्टली वोलाटाइल मेमोरी। यानी जैसे अगर आप कंप्यूटर ऑन किए हो तो आपके मोबाइल में मान लो आपका इंस्टाग्राम, अपने इंस्टाग्राम को जैसे ही आप ऑफ करोगे तो इंस्टाग्राम में जो ओपन है, फिर ऑन करोगे तो ओपन नहीं होकर आएगा, क्योंकि वो इरेज हो जाएगा, क्योंकि वो वोलेटाइल मेमोरी होता है। क्योंकि आपको बताया था कोई भी रनिंग एप्लीकेशन किस में चलता है, प्राइमरी मेमोरी में चलता है, तो वो क्या होता है, वोलेटाइल मेमोरी होता है, तो क्या होता है, वो डिलीट हो जाता है। लेकिन अगर कोई भी चीज आप सेकेंडरी मेमोरी में सेव करोगे ना, जैसे सपोज अपने इमेज अपने किसी भी फाइल में सेव करके रख दिया है, तो वो इमेज आज ओपन करो, चाहे 2 दिन बाद, चाहे 1 साल बाद ओपन करो, ओपन हो जाएगा, ठीक है, समझ में। वहीं से अब यहाँ पे जैसे हम एक और एग्जांपल देखते हैं वोलेटाइल का। जैसे मान लो एमएस वर्ड आपने ओपन करा और उसमें काम किया, आपने एमएस वर्ड ओपन करा, उसमें कुछ काम करा, ठीक है। अब वो काम को जब तक आप सेव नहीं किए हैं ना, किस में रहता है, प्राइमरी मेमोरी में होता है। और जैसे ही अगर सेव नहीं किया होगा, कंप्यूटर ऑफ होगा ना, तो वो डिलीट हो जाएगा, फिर दोबारा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप एमएस वर्ड पावर पॉइंट बनाते हैं, उसको जब सेव करते हो, किस में सेव होता है, सेकेंडरी मेमोरी में सेव होता है। अब सेकेंडरी मेमोरी में चूंकि सेव हो गया था, जब मन करे तब उसको आप एक्सेस कर सकते हो, वो डिलीट नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करोगे तो नेक्स्ट पॉइंट है डेटा लॉस्ट व्हेन पावर इज ऑफ। अगर पावर ऑफ करोगे तो डेटा लॉस हो जाएगा, जो कि अभी बताए थे। इसमें बोल रहा है कि डेटा रिमेन आफ्टर पावर ऑफ। डेटा अगर मान लो हमारा कंप्यूटर ऑफ भी हो जाएगा, फिर भी डेटा हमारा सेव रहेगा, रिमेन रहेगा, ठीक है। ये बोल रहा है स्मॉलर इन साइज में होता है, ये साइज में स्मॉल होता है, और ये हमारा जो होता है सेकेंडरी मेमोरी साइज में बड़ा होता है। बोल रहा है कि कॉस्ट पर जीबी अगर प्राइमरी मेमोरी खरीदोगे तो बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा, बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ेगा, इसका हाई होता है कॉस्ट। और जो सेकेंडरी मेमोरी होता है पर जीबी कॉस्ट बहुत कम होता है। अब जीबी क्या है, मेमोरी का यूनिट है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की आप बात करोगे, अगर नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट है स्टोर करेंटली रनिंग प्रोग्राम। जो करंट, जो जितना भी हम लोग करंट में मोबाइल में फोन, अब यूट्यूब अभी चला रहे हैं, आप मान लो सपोज, तो यूट्यूब किस में रन हो रहा है, अभी प्राइमरी मेमोरी में रन हो रहा है, सेकेंडरी मेमोरी में रन नहीं हो रहा है,
ठीक है। अब ये देखो सेकेंडरी मेमोरी का काम क्या होता है, डेटा को और प्रोग्राम को परमानेंटली स्टोर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको एज अ बैकअप भी, एज अ बैकअप मेमोरी भी इसको कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी को बैकअप मेमोरी भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वो अगर बोलोगे ना तो प्राइमरी मेमोरी को टेम्पोररी स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है और सेकेंडरी मेमोरी को परमानेंट स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों में ये डिफरेंस है। अगर एग्जांपल की बात करोगे तो रैम और कैश जो है वो प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल है, और जो आपका हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये सब किसके एग्जांपल है, सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल है। तो ये आपका हो गया प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, अगर इसमें कोई टॉपिक आपको समझ में आया तो, आप नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज अपना सजेशन देंगे कि इसमें और क्या चीजें ऐड होनी चाहिए और आपको और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कौन से टॉपिक पे मैं वीडियो लेकर आऊं। बाकी थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए और आपके करियर के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे वीडियो के लिए। थैंक यू।